काव्या। हाँ जी मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप ध्रुव को को होस्ट बना देना। मुझे बेटा ध्रुव कौन सी ब्रांच से, क्या नाम लिखा होगा उसका वो कंफर्म करो ना मेरे से। ध्रुव गांधी निजामपुरा सुपरवाइजर ऐसा लिखा है। ओके ओके। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ओके बेटा। ध्रुव। यस मैम। बेटा को-होस्ट बन गए तुम, जस्ट कंफर्म करो। यस मैम, बन गया मैम। मैं सब बच्चों को ऐड कर रहा हूँ अंदर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। या मैम। We will wait for 2 more minutes and then we will start our session. Still many students are joining. Yes, Pratap Nagar Ayush. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Fine, ma'am. Okay. So चलो जब तक दूसरे बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक हम आपसे थोड़ा बहुत वीडियो के बारे में पूछते हैं. So कितने वीडियोस देख लिए हैं? इंडियन इकोनॉमी के कितने वीडियोस? सारे देख लिए हैं. ओके. सो वीडियो लेक्चर 4 जो हमारा था यूनिट 1 का, वो याद है किसके बारे में था? हाँ मैम, वो उसमें वो मेक इन इंडिया, बाद में डिजिटल इंडिया, वो सब था। इंडियन इकोनॉमी था, वो सब उसके वो सब एस्पेक्ट थे, पॉइंट्स वगैरह। तो अपने वो शॉर्टकट लिखवाया था, आप धुल सकते हैं, वो वाला उसमें सारे पॉइंट्स थे, वो सब था। ओके ओके, वेरी गुड. पर ये जो तुमने बोला वो वीडियो लेक्चर 3 था. मैं बात कर रही हूँ वीडियो लेक्चर 4 की. सुभानपुरा जय मेहता. यस, थोड़ा बहुत हिंट दे रही हूँ कि वीडियो लेक्चर 4 हमारा जो था, जिसमें हम शिफ्ट कैसा हुआ है हमारा इकोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस किया था कि हाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर, राइट? तो उसके बारे में जय थोड़ा बहुत बताओ. मैम उसमें कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी का टेबल था, ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर था, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एंड कंपोजिशन था. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपोजिशन? स्टडी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री. ओके, यस. तो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें से पढ़ रहे हो? ठीक है, वेरी गुड. दैट इज अ गुड साइन कि एटलीस्ट यू आर मेकिंग नोट्स. ओके. कारेली बाग रुमाना. टेंशन मत लो. यस, गुड मॉर्निंग. टेंशन मत लो, मैं तुमको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछने वाली हूँ.
मैं तुमको जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन करती हूँ कि अभी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अचानक से जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी शिफ्ट हो गया है, हमारा स्टडी का पूरा पैटर्न भी चेंज हो गया है। सो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में? हाउ यू आर फीलिंग के ऑनलाइन टीचिंग हम जो कर रहे हैं और जो फिजिकली आप आते थे उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या डिफरेंस फील कर रहे हो? मैम पहले जब हम क्लास में फेस टू फेस पढ़ते थे तो उसमें ज्यादा मजा आता था, ज्यादा इंटरैक्टिव होता था। इसमें भी मजा आता है पर कैसा कि उतना नहीं, इतना फीलिंग नहीं आता जितना हम फेस टू फेस पढ़ते थे। और उसमें यस, शेड्यूल ये बात फिक्स तो रहता बिल्कुल था। सही। पहले हमारा शेड्यूल फिक्स क्यों रहता था यहाँ पे ये भी टाइम तो पे। शेड्यूल फिक्स है? मैम ये तो अभी लाइव है इसलिए। यहाँ पे भी तो शेड्यूल। रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम देखते हैं वो कैसा हमारा जब मन होता है तब हम देखते हैं, कभी कभार टाइम पर भी नहीं देख सकते कुछ काम की वजह से, तो ऐसा हाँ, होता है तो ना। इसका मतलब अभी आप अपने मर्जी के मालिक हो गए हो, है ना? जब भी चाहो कर सकते हो। ओके, सुभानपुरा गजेंद्र, गजेंद्र, राइट? व्हाट इज योर नेम बेटा? एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. Good morning. Yes, good morning. Have I spelled it correct? What is your name? Gajendra. गजेंद्र। ओके, यस गजेंद्र, तुम बताओ ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस? ज्यादा कुछ नहीं, पहले मुझे ज्यादा मजा आता था जब टीचर्स के सामने होते थे, तब कॉमेडी वगैरह होती थी। अभी ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अभी तो हमने आपको जबरदस्ती म्यूट रखा हुआ है ना, आप चाहें तो भी बोल नहीं सकते, है ना? क्योंकि आप क्या कुछ भी शरारत करो तो इसलिए हमको आपको चुप रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, चलो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइन्ड एंड वी विल बी स्टार्टिंग अवर सेशन। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमारे प्रीवियस 2 जूम सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसके हमने पूरे एमसीक्यूज, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको होमवर्क भी दिए, तो वो किया। आज की में मेरा पूरा फोकस वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड गिटार जो बज रहा है। नंबर 4 है। और सॉरी मैम आप बोल रहे हैं तो गिटार बज रहा है। गिटार बज रहा है? ओहो हो, गिटार मतलब कैसे आपकी बज रहा है वॉइस, अचानक से? मतलब आपकी वॉइस हाँ ऐसी आ हाँ, रही थी क्रैक हो इसलिए। रही है। आई अंडरस्टूड क्रैक। अभी बताओ, अभी परफेक्ट है? जस्ट शो मी द थम्स अप। हाँ मैम अभी बराबर है। अभी वॉइस परफेक्ट आ रहा है? हाँ ओके हाँ। ओके, आई थिंक मे बी बिकॉज दूसरा डिवाइस भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज्वाइन किया है तो उसका शायद इको हो रहा हो। वाले हैं लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज एंड लेक्चर नंबर 5 से रिलेटेड, राइट? ओके, एम आई ऑडिबल? जस्ट आप मुझे एक बार परफेक्ट थम्स अप दिखा दो तो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। यस, आई कैन सी मेनी थम्स अप, ग्रेट। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। काव्या, काव्या? मैम कायदा नहीं है, ध्रुव बात कर रहा हूँ मैम। ध्रुव, आई थिंक तुमने मुझे डिसेबल किया हुआ है स्क्रीन शेयर करने के लिए। मैम आपने मुझे होस्ट बना दिया मैम, तो कैन आई मेक यू होस्ट राइट नाउ? हाँ हाँ, मैं होस्ट तो हूँ ऑलरेडी, पर वापस आप करो। मैंने तुमको को होस्ट बनाया है, मैंने होस्ट नहीं बनाया होगा। मैम मेरे में अपने होस्ट लिखा हुआ है मैम, और आपके नेम में आगे कुछ भी नहीं लिखा है मैम, ऐसा है। हाँ, तो एक काम करो, One second, वापस, ma'am, just आई one थिंक शायद second. नेटवर्क चला गया था, उसकी वजह से सेटिंग्स चेंज हो गई है। सो ध्रुव प्लीज मुझे होस्ट बना दो, देन अगेन आई विल मेक यू को होस्ट। या मैम डन। ओके, यस, जस्ट अ मिनट, मैं तुमको को होस्ट भी बना दूं पहले। मैम आई ऑलरेडी को होस्ट राइट नाउ।
ओके तो शायद काव्या ये फंक्शन करके गई है मे बी इसीलिए. ओके नो प्रॉब्लम. Yeah. चलो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर. Yes, are you able to see the screen, everyone? Show me the thumbs up. Okay. Yes, so from beginning we are going to start. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, this is the same slide I have taken from video lecture 4. वीडियो लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था कि हमारी इकोनॉमी कैसे शिफ्ट हुई है ये 3 सेक्टर में से. अगर आप यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, हमने वीडियो लेक्चर 4 में ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये तीनों सेक्टर कैसे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये पर्टिकुलर तीनों सेक्टर कैसे हमको कंट्रीब्यूट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो एमसीक्यू सेशन है, जिसमें हमारा सबसे पहले जो 10 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, दैट विल बी द फुल फॉर्म्स. ऐसे फुल फॉर्म्स जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, और हमेशा की तरह मेरा क्वेश्चन पहले आप पे ही रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. द क्वेश्चन फर्स्ट इज GMO stands for. GMO stands for. So Swati from Subhanpura can just try. GMO stands for. Swati from Subhanpura. Yes, ma'am. Try करो बेटा. Ma'am, A, General Modified Organization. No, that is the wrong answer. Pratap Nagar. What is the name? Sagufta. Sagufta. ट्राई करो बेटा. ये वर्ड आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कभी. मैम थर्ड. यस, क्या है थर्ड? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. यस, दैट इज अ करेक्ट आंसर. आंसर सी इज करेक्ट. आंसर सी इज करेक्ट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. क्या है हमारा सेकंड? द टर्म UNCTAD stands for. यस, निजामपुरा निधि. UNCTAD वर्ड किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या कंस्ट्रक्टेड एंड डिसएडवांटेजेस कंट्री के बताते हैं? मैम डी ऑप्शन. सॉरी, ऑप्शन. ट्राई करना है. गलत आंसर है तो भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ सही बताने के लिए. आई सेड ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर. The term UNCTAD stands for International Organization. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. The term UNCTAD. Yes, let's go to the next full form. CSO stands for. CSO stands for. Shreya from OP Road. CSO. Ma'am, option D. Option D, fourth option. fourth option, Central Statistical Organization. ओके, कितने जने बोल रहे हैं ये करेक्ट आंसर है? बोलो, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी और डी दोनों ही सेम है. यस, रिद्धि फ्रॉम प्रताप नगर. 2 participants raised hand.
यस, उसको अनम्यूट करो। किसने रेज हैंड किया है? लेट मी चेक। यस, वेदांशी, वेदांशी कारेली बाग। जी मैम। What is the correct answer? CSO. एक्चुअली बी एंड डी બંને સેમ જ છે ऑप्शन। यस, बनने सेम अच्छे, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे रिपीटेशन दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बी और डी दोनों में लिखा हुआ है। बनने करेक्ट छे, ठीक है? ओके, यस। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ, आवाज आ रही है मेरी बेटा? मैम आपकी आवाज बहुत ही अटक अटक के आ रही है मैम, आपकी आवाज। अभी आ रही है परफेक्ट? हाँ मैम। Okay, so Ruchita from Pratapnagar will tell ISOPOM stands for. Ruchita from Pratapnagar. यस। हाँ, ये वर्ड जो है वो के लिए यूज करते हैं। ये आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको आंसर आना चाहिए। यस, कहाँ है? गुम हो गए? क्वेश्चन पूछा तो चले गए स्क्रीन से ही। नहीं मैम, ठीक है। प्रताप नगर फ्रॉम, हाँ तो बोलो, ट्राई कर बेटा। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नहीं, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। इंटरनेशनल स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम मेज नहीं है करेक्ट आंसर। यस, और कौन ट्राई करेगा ये आंसर? ध्रुव, बहुत सारे बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। आप अगर उनको देखते हो, क्योंकि मेरे पास क्या ग्रिड व्यू है यहाँ पे, तो जब तक मैं वो बच्चे तक पहुंचती हूँ तब तक बहुत सारे बच्चों का रेज हैंड हो जाता है। तो आप किसी को भी कर सकते हैं जो रेज हैंड कर रहे हैं। यस, कौन बोलेगा, कौन ट्राई करेगा? मैम ए। मैम ए। A is the correct answer. Very good. Integrated scheme of oil seed, pulses, oil palm and maize. A is the correct answer. Yes, let's go to the next question. Any money that has been borrowed from foreign financing the commercial activities in India is called. ऐसा पैसा जो फॉरेन से हम बोरो करते हैं और इंडिया में हम उसको कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, तो वो पैसा कहां से आता है? ECB, ECCB, FDI और FBCB। कौन हमको कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए पैसा देता है? यस, FDI। FDI, no, FDI is a wrong answer. FDI is a foreign direct investment. जो ऐसे फॉरेनर्स हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, हमको हम उनसे बोरो। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज रॉन्ग, नो। The correct answer for this is ECB. ECB का फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक।
ECB is यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये ऐसा बैंक है जहां से हम पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं, और कहाँ पे यूज करते हैं? हम इंडिया में हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो मनी यूज करते हैं। ओके, यस। लेकिन वो थर्ड और फोर्थ वाला एमसीक्यू दिखाना। थर्ड और फोर्थ, ओके, जस्ट लाइक टेल मी योर नेम, हु इज लाइक कृष्णा। ओके, अभी मैं पीछे स्क्रीन पे जाऊंगी ना अगर बेटा, तो मेरा आगे का जो टारगेट है वो रह जाएगा। तो एटलीस्ट मैं 20 तक कर लूं तो मैं वापस 3/4 में तुमको वापस बता दूंगी। विल इट बी ओके बेटा? यस। ओके, यस। सो लेट्स गो टू दी 6th क्वेश्चन। UNTAD stands for. UNTAD stands for. Yes, OP Shreya Agrawal raised hand. Yes, bolo Shreya. Yes, Shreya Ma'am, from option OP. B. Option B. Option B. पढ़ो तो option B क्या है? आंसर पढ़ो तो। United Nations Committee क्या of है Trade and Development. नो, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। इसमें सिर्फ एक माइनर सा चेंज है, माइनर सा चेंज है। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए। कमिटी की जगह यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। सो नोट डाउन, आंसर नंबर 6 इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मतलब ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो ट्रेड से रिलेटेड हमारे जो एक्टिविटीज हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ये पर्टिकुलर उसमें हेल्प करता है। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हु इज आस्किंग? यस, प्लीज आस्क। मैम सेकंड एमसीक्यू भी दिखाना। यस यस, पक्का। एक मिनट ना, मैं नोट डाउन करती जाती हूँ तो मुझे पता चले कि लास्ट में मुझे कौन सा। एक किसी बच्चे ने बोला सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यस, ओके, लास्ट में मैं ये ले लूंगी। मैम, यस, ये पीडीएफ है तो ग्रुप पे भेज देंगे एमसीक्यू। हाँ, मैं आपको पीडीएफ जरूर भेजूंगी क्वेश्चंस का, पर आपको आंसर्स ये जूम सेशन में ही मिलेंगे उनके, राइट? ओके, yes, let's go to the 7th question. The term IIP stands for. ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। IIP, so ये कौन ट्राई करेगा? रुको, अभी मैं किसको पूछूं? यस, आयुष रेज द हैंड फ्रॉम प्रताप नगर। आयुष, IIP stands for. Good morning, ma'am. Yes, ma'am, good option morning. C, Index of Industrial Production. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सीलेंट बेटा, करेक्ट आंसर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो पर्टिकुलर एमसीक्यू है आप उसको प्लीज हाईलाइट कर लेना, ये 2-3 बार पूछा गया है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ M&A? अब इसमें मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आप अकाउंट्स में भी यूज करते होंगे ये वर्ड। कारेली बाग, यशेशा। यस, यशेशा बताओ। M&A, ये आप अकाउंट्स में वर्ड यूज करते हो। हेलो। यस बेटा, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलो। मैम, एक 7th वाले का आंसर बोलो ना। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन, जस्ट अ मिनट। ऑप्शन ए इज मॉर्गेज एंड एक्विजिशन। नो, आप कौन सा वर्ड अकाउंट्स में मॉर्गेज और एक्विजिशन यूज करते हो? के यस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, कौन मुझे बताएगा कि ये वर्ड मर्जर आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? कृतिका फ्रॉम सुभानपुरा, ये आपको वर्ड पता होगा। मर्जर किसको बोलते हैं? मैम, जब सपोज दो फर्म एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो मर्ज होते हैं, उसको मर्जर। अच्छा, ऐसा तो क्या सिचुएशन आ गया कि आपको मर्जर करने की जरूरत पड़ती है? कौन सी सिचुएशन में? को एक्सपांड करने के लिए। ओके, एक रीजन ये है। वेरी गुड। जब आप एक्सपांशन करना चाहते हो तो दो फर्म्स मर्ज हो जाती हैं। व्हाट कैन बी द अदर ऑप्शन?
और कौन सी सिचुएशन में मर्जर्स हो सकते हैं? अगर मैम हमारा फर्म इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है और दूसरा फर्म अच्छे से कर रहा है तो भी मर्ज हम कर सकते हैं, सो दैट अगर आप वेरी गुड, अगर आप कंटिन्यूअस लॉस में जा रहे हैं और सरवाइव करने के लिए भी आप मर्जर कर सकते हैं. सो वेरी गुड. द टर्म M&A stands for merger and acquisition. Okay, OP Road, Ashika has raised the hand. Yes, Ashika, you want to say something? No? Okay. Yes. Pratap Nagar, Khushbu raised the hand. Yes, Khushbu, tell me. प्रताप नगर, खुशबू. 7th का आंसर बोलो ना, एक मिनट. 7th का आंसर इज सी. ओके, थैंक यू. ओके, यस यस. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 9 NFSM in 12th plan aims at ensuring the adequate food supply of dash. Option A is rice, coarse cereals, pulses. Second option is wheat, coarse cereals, pulses. Third option is rice, wheat, pulses, coarse or cereals. And the last option is rice, wheat, maize, pulses. सबसे पहले तो मैं आपको NFSM का फुल फॉर्म बता दूं. चलो मैं बताऊं उससे पहले कोई ट्राई करना चाहता है? NFSM का फुल फॉर्म. National Food Security Mission. Very good. The full form is National Food Security Mission. नोट डाउन कर लेना, हो सकता है ये भी फुल फॉर्म्स में आ जाए. सो आंसर इज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. अब ये जो पर्टिकुलर 12th प्लान में किस चीज को एम किया गया था, ये हमारे वीडियो लेक्चर में से ही क्वेश्चंस हैं. कौन ट्राई करेगा? 12th प्लान में कहां पे हमने ज्यादा फोकस किया पर्टिकुलर ग्रेन्स में? यस, सी. That is rice, wheat, pulses, coarse and cereals. That is the correct answer. C is the correct answer. 12th प्लान में टारगेट किया गया था कि हमारी कंट्री में राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स और सीरियल सबका जो फूड सप्लाई है वो एडिक्वेट होना चाहिए. यस, ये अभी 10th क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आया है. अमृत हैविंग फुल फॉर्म, ये तो सबके रेज हैंड होने चाहिए ये क्वेश्चन में. यस, किसने रेज? मैम बी. चलो 12, 13, 14. यस, वेरी गुड. बी इज द करेक्ट आंसर. अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. यस, अमृत तो सबको आया, बहुत सारे हैंड रेज भी हो गए. ओके, यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी आना ही चाहिए, ये भी आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? NITI, नीति का फुल फॉर्म क्या है? कौन ट्राई करेगा? सुजल दर्जी रेज्ड हैंड फ्रॉम OP रोड. सुजल दर्जी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी? नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नो, एक ही वर्ड. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ये तो आपने ABCD सब बोल दिए, पर्टिकुलर एक ही बोलो भाई. मुझे तो मल्टीपल C is the correct answer. National Institute of Transforming India. That is the correct answer. Okay, यहाँ पे हमने फुल फॉर्म्स कंप्लीट किए हैं. 11 ये जो फुल फॉर्म्स थे वो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं. अब हम नॉर्मल क्वेश्चंस पे जा रहे हैं जो हमारे वीडियो लेक्चर 4 से रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट विथ अवर 12th क्वेश्चन. Which of the following comes under cereals? Yes, Preeti Singh from Subhanpura. Wheat, pulses, कॉफी और वेजिटेबल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सीरियल्स के अंडर में आता है? प्रीति सिंह, इसमें से सीरियल्स में कौन सा ऑप्शन आता है?
खुशी मेघनानी रेज द हैंड फ्रॉम कारेली बाग. यस, ट्राई करना है खुशी. यस मैम, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने हमेशा से 11th-12th में पढ़ा होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में, सोशल स्टडीज में आपने ये पढ़ा होगा कि सीरियल्स के अंडर में क्या आता है, वीट. ओके, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन. एडवर्स ट्रेड बैलेंस इज 75 crore and value of import is 200. Find the value of exports. ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जैसा है, कौन ट्राई करेगा? पर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मुझे प्रॉपर जस्टिफिकेशन. यस, किसने रेज हैंड किया है? सुब 25. सॉरी, 125 crores. 125 crore is the wrong answer. Yes, कौन ट्राई करेगा? 2 participants have raised the hand. ध्रुव प्लीज उनको अनम्यूट करो जब तक मैं वहां पे पहुंचती हूँ, तब तक. 275. एक तो सबका स्क्रीन अभी कैमरा सबका टर्न ऑफ किया हुआ है. 275. डी 105 crores. रॉन्ग. अब ऐसा मत बोलना कि मैम 2 तो ट्राई हो गए बाकी 2 नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉपर फॉर्मूला से करो. अच्छा, कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा ट्रेड बैलेंस का? फॉर्मूला क्या होता है? आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो उस चीज को? यस, प्रताप नगर, राजेश जोशी. प्रताप नगर. यस, राजेश अपना कैमरा ऑन करो बेटा. यस क्या मैं एटलीस्ट इतनी दूर हो आप तो मैं आपकी शक्ल मैडम, वो मेरा नेट स्लो आ रहा है ना, इसलिए मैंने बंद रखा है, फिर वो लैग हो रहा है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आप मुझे बताओ, ये जो ट्रेड बैलेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हम कैसे कर सकते हैं? शायद इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट अपॉन 2. इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट अपॉन 2. नो. यस, ओपी रोड रचना. ओपी रोड रचना, ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैम, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट अपॉन 2. ओके, अच्छा तो चलो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपका आंसर क्या आया? इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट इनटू 100. हाँ, तो बताओ आंसर क्या आया? 137.5. हाँ, तो इसका मतलब फॉर्मूला रॉन्ग है, आंसर नहीं है. x माइनस m हम फॉर्मूला यूज करते हैं. राइट डाउन, ट्रेड बैलेंस इक्वल्स टू x माइनस m. अब x क्या होता है? एक्सपोर्ट. m क्या होता है? इंपोर्ट. राइट. तो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपका ट्रेड बैलेंस होगा. अब आपको यहाँ पे थोड़ा मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि हमको एक्सपोर्ट तो पता ही नहीं है, हमको तो खाली इंपोर्ट पता है और ट्रेड बैलेंस पता है. तो हम क्या करेंगे? 75 इक्वल्स टू x हमको फाइंड आउट करना है, माइनस इंपोर्ट कितना है? 200. तो 75 अगर आप 200 को इक्वल टू के बाद है उसको पहले लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा. तो 75 प्लस 200 इक्वल्स टू 275 crore. ये आपका करेक्ट आंसर है. समझ में आया? प्लीज थम्स अप दिखाओ. ये मैंने जो बोला वो समझ में आया? मैंने जस्ट सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है. ट्रेड बैलेंस इक्वल्स टू x माइनस m. ठीक है, परफेक्ट. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 275. ओके, अब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी. मुझे सबका कैमरा ऑन चाहिए 1 मिनट के लिए. सब कैमरा ऑन कीजिए अपना, सबका कैमरा. जस्ट क्विकली, फास्ट. आप मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लेना है इस चीज में. यस, अभी भी बहुत सारे बच्चे कैमरा, यस सब मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. ओके, विनीत फ्रॉम प्रताप नगर. विनीत पटेल फ्रॉम प्रताप नगर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमने जो किया वो समझ में आया? यस मैम. क्या किया हमने?
मैंने x माइनस m इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा के किया। ओके सो इसका मतलब परफेक्टली समझ में आया। ये जस्ट मैं चेक कर रही थी कि कितने बच्चों ने ध्यान दिया। ओके यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ऑप्शन ए। ओके सडन एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये तो सब अटक ही गए कि ए ही करेक्ट है। ओके डेवलपमेंट जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट इज अ करेक्ट आंसर, राइट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंटिन्यू भी है और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिफर्स टू, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? Unemployed as a proportion of total population, unemployment is a percentage to labor force, unemployment is a percentage to total employed people, or unemployed as a proportion to GDP. इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट करने के लिए कंट्री में? यस किसको पूछेंगे? ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयड एज अ प्रपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मुझे क्या करना है? मुझे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाहिए, मेरे को सब। मैम ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट एज द प्रपोर्शन टू जीडीपी। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट करने के लिए जीडीपी से क्या लेना देना? ऑप्शन बी। अच्छा चलो ठीक है, आप सब ऑप्शंस बोल दो। उससे पहले कौन बताना चाहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अगर मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन पूछती हूँ, हाउ यू विल डिफाइन दैट? यस ऋषि फ्रॉम ओपी रोड विल ट्राई। यस 3 पार्टिसिपेंट्स रेज द हैंड। ये कौन है? प्रताप नगर खुशबू। यस प्रताप नगर खुशबू बताओ। Unemployment मतलब the rate of percentage of the people unemployed in India and as compared to the employed people in India. ओके ठीक है, 90% तुमने पूरा करेक्ट डिफाइन किया, उसको प्रॉपरली पुट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसने जो डेफिनेशन बोला उसमें हम किस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कितने लोग मतलब लेबर फोर्स, कितना लेबर ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अनएम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज टू लेबर फोर्स। B is the correct answer. Yes, Krutika Parmar raised the hand from Subhanpura. Yes, Krutika, you want to say something, beta? Ma'am, nothing. Actually, I want you asked now what is unemployment, so I was just raising hand. Okay, no issues. Yes, किसी के वहां से बहुत आवाज आ रही है, चलो बंद कर देते हैं। Okay. Yes, let's go to the next question. Which sector? Just a minute, चला गया question. Okay. Which sector? ओहो, ये तो एकदम तुरंत ही आंसर आ गया। Which sector provides the highest employment? Agriculture. That is a correct answer. Agriculture में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा employment वहां पे है। Yes, let's go to the next question. Question number 17. Ratio or number of person living in 1 square kilometer area is called. ये भी आपने पढ़ा होगा। Ma'am, B density of population. Very good. Correct answer is density of population. Density मतलब क्या? जब आप number of people divided by the land area, number of people divided by the land area, you get density of population. नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है
तो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में कितने लोग रहते हैं। जैसे मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, राइट, 10 by 10 का अगर मेरे पास कमरा है तो वो 10 by 10 इज द एरिया, और उसमें कितने लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, कि 1 पर्सन रहता है। वो पर्टिकुलर रेशियो जब हम फाइंड आउट करते हैं, वो रेशियो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या रोल है इकोनॉमी में, वो फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है? यस, कौन बताएगा? कृष्णा पंचाल फ्रॉम सुभानपुरा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का इकोनॉमी में क्या रोल है, क्यों कैलकुलेशन करते हैं, क्यों ये टॉपिक हमारा इंडियन इकोनॉमी में आता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? कृष्णा ट्राई करोगे बेटा? कुछ भी अगर आपको जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप वो। विश्वा पर एक रेज हैंड फ्रॉम ओपी रोड। यस विश्वा, यस कृष्णा, कोई बात नहीं, आप सोच के रेज हैंड करना अगर बोलना है तो, ठीक है, आप जब तक टाइम लो। विश्वा पर एक रेज हैंड फ्रॉम ओपी रोड। मैम इट्स फॉर द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ओके ठीक है, इतना करेक्ट 100% है। यस धवल फ्रॉम प्रताप नगर, धवल फ्रॉम प्रताप नगर, गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस बताओ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि मैम किसी कंट्री की इकोनॉमी वहाँ पे जो सिटीजन है उससे रिलेटेड होती है, और हमारे जितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड है, जो हमारी नेशनल इनकम में अफेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं, इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करें ताकि हमें पता चले कि कितनी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन या कितनी अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। ओके वेरी गुड। आशा अक्ष खान रेज द हैंड फ्रॉम ओपी रोड। I think I'm like spelling it correct. Aksh Khan from OP Road. Yes. Tell me beta. Yes, शायद नहीं बोलना है उसको। ओके कोई बात नहीं, जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, एक 10 by 10 का रूम है और उसमें अगर एक बंदा रह रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन वो रूम में रहता है, और दूसरा सिचुएशन ले लो, एक 10 by 10 का रूम है जिसमें 10 लोग रहते हैं, तो अगर वो इतने छोटी सी एरिया में 10 लोग रहते हैं तो वहां से पता चलता है कि लोग कितने गरीब हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर में कितने 10 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो वहां से पता चलता है कि कितना पॉवर्टी है कि लोगों को रहने के लिए इतना पीस ऑफ लैंड भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, जहां से हमको इकोनॉमी का डेवलपमेंट पता चलता है और प्रॉब्लम्स पता चलते हैं। ठीक है, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो इन इंडिया? यस, ये तो बहुत ही सिंपल है। यस, general factors, institutional factors and technological, all of the above, correct. Okay, let's go to the next question. The population that does not participate in the process of production is called, ऐसे लोग जो प्रोडक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? कौन बताएगा? अनप्रोडक्टिव बर्डन। यस, वेरी गुड आंसर आ गया यहाँ पे, अनप्रोडक्टिव बर्डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनप्रोडक्टिव? वो प्रोडक्टिवली कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं कंट्री की ग्रोथ में, सो दे आर नोन एज अनप्रोडक्टिव बर्डन। ओके नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। अनएम्प्लॉयमेंट टर्म जो है वो ज्यादातर किस चीज से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो? एजुकेशन से, एक्टिव सप्लाई ऑफ लेबर। सी, एक्टिव सप्लाई ऑफ लेबर, करेक्ट आंसर। यस, एक्टिव सप्लाई। यस, वेरी गुड, बहुत सारे जनों ने आंसर दिया एक्टिव लेबर सप्लाई।
अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विथ एक्टिव लेबर सप्लाई। ओके, आपको तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, मतलब आप सभी लोग एक्सीलेंट बच्चे हो और मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि सभी प्रॉपरली वीडियोस देखते हो। सब 100 आउट ऑफ 100 वाले हो? हाँ, सब 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं। बहुत सारे आंसर्स आज आपने क्लास में बताए हैं। ओके, यस, लेट्स गो टू दी 21 क्वेश्चन, दैट इज technology mission on oil seeds and oil palm was introduced in dash plan। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ब्रैकेट में TMOAOP लिखा हुआ है, यहाँ का फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। सो ये भी एक फुल फॉर्म में आ सकता है। सो कौन बताएगा? रिद्धि फ्रॉम प्रताप नगर। 12th What is the correct answer? C. A. No, A is not the correct answer. Oil seeds and oil palm का इंट्रोडक्शन हुआ था 12th plan में, 12th plan. C is the correct answer. Okay, let's go to the next question. I have only 10 minutes. I would like to finish at least this MCQs. National income estimates in India is prepared by, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। CSO, yes, correct answer. CSO is the correct answer. National income estimate कौन करता है हमारी कंट्री में? ओके, CSO हमने अभी अभी किया। CSO का फुल फॉर्म बताओ जानवी ठक्कर, CSO का फुल फॉर्म बताओ। Central Statistical Organization. Very good. Okay, yes, let's go to the 23rd question. In most of the years during the last 2 decades, India has to import pulses and edible oil, only pulses, only edible oil or none. पिछले 2 डिकेड से इंडिया को कौन सी चीज इंपोर्ट करनी पड़ रही है? पल्सेस, एडिबल ऑयल के दोनों ही चीजें। यस, पृष्टि फ्रॉम कारेली बाग। A. C. A C। चलो A C हिंट आ गया। चलो फाइनल बोलो, A कि C? A. ऑप्शन ए। A. Yes, पृष्टि। Yes, पृष्टि। पृष्टि का I have no idea. प्यारा सा Confused. A or C confused. A और C कंफ्यूज। चलो कौन कौन बोलेगा? ओपी रोड कृष्मा। कृष्मा, कृष्मा ट्राई करोगे बेटा? मैम A. A is the correct answer। ये तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया, पर यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, आपको, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ऐसा रीएनफोर्समेंट दे सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, A is the correct answer, pulses and edible oil। Okay, let's go to the next question. Complete the following statement. The merchant trade balance is A. A is the correct answer। किसने बोला A? किसने बोला A? वो बताओ तो जरा, एक्सप्लेनेशन दो तो। कितने इंपोर्ट हुए और कितने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए वो माइनस बनेगा। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट बनेगा। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे एक टेंजेबल वर्ड यूज किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे इंटेंजेबल होता तो भी यही आंसर होता? नहीं। तो इसका मतलब क्या, जब आप मर्चेंट ट्रेड बैलेंस की बात करते हो, मर्चेंट ट्रेड बैलेंस इंक्लूड्स ओनली टेंजेबल गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो, इनटेंजेबल इज नॉट द करेक्ट आंसर, financial asset is not the correct answer, unilateral transfer is not the correct answer। मर्चेंट ट्रेड में सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही इंक्लूड हो, so that is why A is the correct answer। Yes, let's go to the next question, 25th। Which of the following are the constraint
to the industrial development in India. हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की लिमिटेशन क्या है? ये कौन है? स्वाति फ्रॉम सुभानपुरा. Yes, Swati from Subhanpura. Which of the following is the constraint? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम जस्ट अ मिनट. स्वाति के घर पे बहुत सारी आवाज आ रही है. मैं यस, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? जस्ट शो मी द थम्स अप. रुमाना फ्रॉम कारेली बाग, आर यू एबल टू हियर बेटा? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can see that. Yes, तो स्वाति, I think am I audible? Yes, sir. हाँ, स्वाति 25th का आंसर क्या होगा? 25th. जल्दी आंसर बोल दो, जल्दी आंसर बोल दो, आपके घर में बहुत आवाज है. सी. ओके, म्यूट करो. बहुत सारे घर के हिस्ट्री आ जाते हैं यहाँ पे. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज में इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है और जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Net exports defined as. Kruti from OP Road. Kruti ना? Yes. Net exports में क्या आता है? हाँ, total import minus total export. C. No, अभी मैंने जस्ट आपको उसका फॉर्मूला बताया था. D is the export. X minus M. देखो ये X minus M. So that is the net exports. ठीक है? Okay. Yes. Let's go to the next question. 27. Which of the following best describes the institutional factors responsible for low agriculture productivity? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है लो प्रोडक्टिविटी का? सी. नो. सबसे ज्यादा जो आप इंस्टीट्यूशन में, रचना वेगड़ा ओपी रोड. यस, बोलो बेटा. रचना. Yes, ma'am. Lack of adequate technology. B. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में नहीं है वो. सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लोगों के पास लैंड ही नहीं है. टेक्नोलॉजी तो सेकंड ऑप्शन है, इरिगेशन तो बाद में आएगा. मेरे पास लैंड ही नहीं होगा. Land holding. लैंड होल्डिंग. यस, लोगों के पास बहुत ही लैंड होल्डिंग्स का पार्ट बहुत कम है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. राइट? ओके. यस, दीज आर द लास्ट टू क्वेश्चंस. In which year after independence India had a favorable balance of trade? ये बहुत ही important question है. In which year after independence? Yes, कौन बोलने वाला है ये? कौन से ईयर में हमारा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस था? आर्ची गांधी, ट्राई करोगे? कारेली बाग, आर्ची गांधी. यस मैम. Yes, try करोगे बेटा? A is not the correct answer. After independence ऐसा कौन सा ईयर? बहुत क्लोज होना चाहिए, इंडिपेंडेंस से बहुत क्लोज होना चाहिए. हिंट दिया मैंने. ऑप्शन डी. यस, 19. यस, करेक्ट. Yes, D is the correct answer. 1972 and 1976 ऐसे दो ही ईयर थे हमारी हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पे हमने बहुत ही फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑब्जर्व किया था. राइट? लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? साक्षी फ्रॉम प्रताप नगर. इज इट साक्षी राइट? साक्षी करेक्ट. प्रताप नगर साक्षी. D. Yes, D is the correct answer. Flow
variable measuring all types of economic transaction. This word is very important. हमारी कंट्री के बिटवीन द कंट्रीज जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, all economic transaction are included in the balance of payment, right? So here we have completed today's session MCQs. चलो अभी किसी को कुछ बोलना है, किससे पूछेंगे? यस, सेकंड एमसीक्यू का आंसर है सी। अभी मेरे पास शायद क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि मैंने स्क्रीन ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। सो आई हैव द आंसर्स विथ मी, आई विल बी एबल टू गिव यू द आंसर। सो अभी किसने पूछा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी। एनीवन? यस, वेदांशी, सोनी। 15th MCQ मैम। 15th MCQ आंसर इज बी। 15 का आंसर है बी। मैम इफ आपने सारे आंसर लिखे हैं तो एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो, क्योंकि शायद बीच बीच में कुछ छूट गया है। तो मतलब ये स्क्रीन का मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दूंगी आपको बेटा। अरे आंसर कहाँ चाहिए मैम मुझे? आंसर्स का चाहिए तो आंसर्स फिर मैं आपको क्लिक करके फोटो में आपको ग्रुप में भेज सकती हूँ, क्योंकि आंसर्स आई हैव। यस बेटा, वन बाय वन द वॉइस इज क्रैकिंग। मैम ऐसा करना, वो आंसर वाला भेज देना ग्रुप में क्लिक करके पिक। पक्का पक्का, यस यस, मैं आपको पीडीएफ बना के क्वेश्चंस भी भेज दूंगी और आज हमने जो आंसर्स डिस्कस किए हैं मैं वो भी आपको हैंड रिटन करके भेज दूंगी। ओके, यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग? मैम लास्ट टाइम आपने 40 दिए थे ना, तो उसके आंसर्स कब मिलेंगे? उसके आंसर्स मैंने भेज दिए हैं बेटा। मेरे को मिले ही नहीं है मैम। नहीं मिले हैं? अच्छा, किसको मिले हैं वो बोलो, जिसको पता है कि मैंने दोनों ही होमवर्क में जो आंसर्स दिए, क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स भेज दिए हैं। किसको याद है? ग्रुप में है ना मैम, भेज दिए ग्रुप में। ग्रुप में भेज दिए हैं बेटा, देखो कंफर्म करो, मैंने दोनों के आंसर्स भेज दिए हैं। फिर भी अगर यस यस मैं भेजती हूँ। हाँ बोलो। हाँ मैंने भेज दिए हैं, पर फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर आंसर में प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली, ठीक है? ऑलरेडी अगर आप ग्रुप में एक बार चेक करो तो आंसर सब आपके पास है। ओके, एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग? आप रेज हैंड कर सकते हो। यस मैम, जैसे कल आपने वो टेबल बनवाया था, मींस लेक्चर में जो टेबल एक्सप्लेन किया था और जो उसका एक्सप्लेनेशन था एग्जाम में कि पूरा वो टेबल हमको लिखना है। नहीं, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि इसमें आपको रीसेंट ईयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसेंट ईयर? जो लास्ट क्लास में 14, 15 या 11, 12 के जो प्लान्स हैं उसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको पूरा टेबल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा टेबल नहीं करना है, ठीक है? ओके, एनीवन? ओके मैम। ओके, एक और चीज, आप वीडियोस प्रॉपरली टाइम टू टाइम शेड्यूल के हिसाब से देखते हैं? सब प्रॉपर रिफर करते हो सब? ओके, यस मैम। ऐसा मत सोचना कि कॉलेज अभी तक खुला नहीं है या कॉलेज नहीं है तो चलेगा, नहीं बेटा। जो आपका शेड्यूल आता है आप प्रॉपरली, जो शेड्यूल भेजा गया है प्रॉपर आप उसको मेंटेन कीजिए, उसको देखिए, राइट? कुछ भी पाइल अप मत करो, कुछ भी पेंडिंग मत करो। और वीडियो देखने के बाद आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। और कुछ भी सजेशंस हैं तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो आपको जो चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो जूम सेशन होगा उसमें आपका टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट जूम सेशन मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अभी हमारा टर्न आएगा, उसमें मैं जो टेस्ट लेने वाली हूँ वो मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ, प्लस आपको मैं ग्रुप में भी मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज वीडियो लेक्चर 2। वीडियो लेक्चर 2 से रिलेटेड हमारा टेस्ट है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उसका मीनिंग
उसका इम्पोर्टेंस, उसके फीचर्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक का हमारा लाइव जूम सेशन में ही टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, शो मी द थम्स MCQ अप होंगे ना? अगर सबको मैम ओनली एमसी। यस यस MCQ है ना मैम? MCQs मैम? यस एमसीक्यू, या तो ज्यादा से ज्यादा फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं जिसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, राइट? ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 10 एमसीक्यू पूछ लूं और 10 फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ लूं, ठीक है? ओके, चलिए, कोई कुछ बोल रहा है कि थैंक यू ही बोल रहे हो कि अब जाओ मैडम? टेस्ट जूम सेशन में है बेटा, नेक्स्ट लाइव जूम सेशन हमारा, वो मैं आपको स्केड्यूल कब है आपको आ जाएगा, पर्टिकुलर आपका वीकली स्केड्यूल आता है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, एनी मोर डाउट्स? अगर नो डाउट्स तो आई विल से बाय। है डाउट? चलो सब थम्स अप दिखा दो अपनी अपनी स्क्रीन पे। यस, भक्ति ने तो बाय बोल दिया। बाय। ठीक है, यस यस, तो चलो बाय एवरीवन, एंड फॉर एनी एनी डाउट, बाय 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 मैम। चलो, आई विल एंड द Bye, मीटिंग ma'am. नाउ, द फाइनल बाय, फाइनल गुड बाय। Bye, ma'am. क्या कर मैम